हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है क्लास 12th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कूलम्स के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे पीछे भी लिखा हुआ है कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। तो मैं इसी पर जो है आज बात करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगता है, वीडियो देखने के बाद जो है आप कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं चलता हूं कूलम के नियम की ओर। कूलम का नियम का कहना है, यहाँ पर सबसे पहले उसके कुछ परिचय देखते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर ऊपर वाला आप 3 पंक्ति नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत न है, लेकिन यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ के बाद, परीक्षा में ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन किसी भी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसका जो है यहाँ पर परिचय देना जरूरी होता है, ताकि लैंग्वेज का जो है थोड़ा परिभाषा का सुंदरता बढ़ता है, तो एग्जामिनर को भी नंबर देने में अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम ने प्रयोगों के आधार पर, बहुत एकदम आसान है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम ने, या खाली कूलम भी बोल सकते हैं, कूलम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेश, कौन सी दो आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आप यहाँ पर विकर्षण भी दे सकते हैं, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, जो दो आवेश होगा ओकर परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या हम बोल सकते हैं समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल होगा, जो बल हमें मिलेगा, ये जो बल होगा, बल आवेशों के मिलाने वाले रेखा के अनुदिश लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है बल लगेगा, जैसे मान लीजिए ये रेखा मिलाने वाले, इसका अनुदिश, इसके अनुदिश ही बल लगेगा। जैसे यहाँ पर दो बिंदु आवेश, मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ Q1 और दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पर Q2, और इसके बीच की दूरी यहाँ पर मैं लेता हूँ स्मॉल r। ठीक है, ये बीच की दूरी को मैं क्या ले लेता हूँ, स्मॉल r ले लेता हूँ। अब इसके बीच जो यहाँ पर बल लग रहा है वो क्या लगेगा, F लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा, कूलम का नियम क्या कहता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने अपने सीए कूलम ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो है यहाँ पर क्या क्या प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलम का नियम कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा, उनका बस यही कहना है कि जो दो बिंदु आवेश होगा, बिंदु Q1 और Q2, जो दोनों बिंदु आवेश के यहाँ जो होगा गुणनफल के, परिमाण के गुणनफल जो होगा, यहाँ पर वही बोला गया कि जो बिंदु आवेश होगा उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण, यहाँ बोला गया ना, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और ओकरा बीच के जो दूरी होगा r, एकर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर बोला गया है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए जो जो कहता है वो करेंगे पहले, आइए ध्यान से देखिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो दो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 तथा Q2 है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, यदि, यहाँ पर लिखूंगा थोड़ा सा थ्योरी, और यदि दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, Q1 तथा Q2, Q1 तथा Q2 r दूरी पर हो, r दूरी पर हो, r दूरी पर, मैं यहां पर लिखता हूं दूरी पर हो,
तो उसके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ के बारे में जो कह रहा वही एफ कहता है। लगने वाला बल जो होगा वो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, जो एफ हो रहा है यहाँ पर बल मैं यहाँ पर आगे खींच देता हूं, जो एफ है वो एफ कह रहा है दोनों आवेश Q1 तथा Q2 के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती। तो एफ समानुपाती यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एफ समानुपाती Q1, एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2। जैसा नियम में कहा है वैसा मैंने किया कि यहाँ पर बोला दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इसके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण जो होगा ओकर गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो गुणनफल के मैंने अनुक्रमानुपाती दे दिया और मैं इसको मान लूंगा समीकरण 1। ये क्या हो गया, मेरा समीकरण 1 हो गया दोस्तों। अब आगे और बढ़ता हूं क्योंकि मैं आधा ही हल किया हूं। आगे कहता है तथा उनके बीच की दूरी क्या है, आर के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अर्थात मैं यहां पर बोल सकता हूं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या एफ व्युत्क्रमानुपाती। क्या जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1 के बटे में लिखेंगे, तो 1 बटे आर का क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात यहां हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मेरा यहाँ पर कूलम्ब का नियम जो कह रहा था उसके इस स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा समीकरण आ गया है। अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, आप जो है इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। आप ध्यान रखिएगा कि यही दोनों समीकरण के हिसाब से आगे मैं कूलम्ब के नियम को प्रूव करूंगा। मैं अब इसको मिटा देता हूं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अब मैं दोनों समीकरण को ऊपर में लिख लिया हूं। इन दोनों समीकरण से अब कूलम्ब के नियम को आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पर समीकरण 1 एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 है और एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है। तो मैं दोनों समीकरण को मिला देता हूं। दोनों समीकरण को मिलाने पर यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, 2 को मिलाने पर, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। तो ये मिला देंगे तो इधर एफ समानुपाती एक के बार हो जाएगा, एफ समानुपाती यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 गुना 1 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो 1 से इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर जो नियतांक आ जाएगा के आ जाएगा। के का भी बात मैं अच्छे ढंग से करूंगा, डिटेल में करूंगा। पहले देखिए यहाँ पर यहाँ जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, बराबर का चिन्ह देंगे, उसके लिए एक नियतांक आएगा के। ठीक है, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं तो एक समानुपातिक नियतांक दिया जाता है। तो के मेरा एक क्या है, ये एक अनुक्रमानुपाती या समानुपातिक नियतांक है। यहाँ पर हो जाएगा एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यही मेरा कूलम्ब का नियम है। लेकिन आप चाहें तो के की जगह पर और क्या क्या लिख सकते हैं
मैं वही यहाँ पर बोलने वाला हूं। यहाँ लिख दीजिएगा जहां के एक समानुपातिक नियतांक है, के एक समानुपातिक समानुपातिक सॉरी यहाँ पर क हो जाएगा, समानुपातिक नियतांक है, नियतांक है। मैं यहाँ पर ये लिख दिया। अब मैं के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात बोल देता हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान अगर कह लीजिए तो यहाँ पर, क्योंकि आप परीक्षा में चाहे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, थोड़ा और भी लिख सकते हैं एफ के बारे में, जो बल का व्यंजक होता है थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि पहले के बारे में बोल लीजिए, एसआई पद्धति में, एसआई अगर सिस्टम में देखे, एसआई सिस्टम अर्थात एसआई पद्धति, ठीक है। तो एसआई पद्धति में जो के हो जाएगा, के का मान जो होता है मात्रक के साथ देखेंगे, इसीलिए एसआई पद्धति लिए वायु या निर्वात में, कौन सी में, ये केवल किस माध्यम में होगा, वायु या निर्वात में, निर्वात में, ठीक है। तो वायु या निर्वात में के का मान जो है प्रयोग से आता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। मैं इस पर भी आगे चर्चा करूंगा, टेंशन मत लीजिए। और या तो कर सकते हैं, इसका जो मान कैलकुलेट किया गया वो किया गया 9 गुना 10 के पावर 9, कितना किया गया, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ पर मैं बोलता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यही होता है यहाँ पर के का मान। आप चाहे तो समीकरण में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो एफ बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर हो सकता है सर, यहाँ के जगह पर लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। एक तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, एफ के बराबर में वहां पर, या आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं एफ बराबर क्या सर, एफ बराबर लिख देंगे यहाँ पर एफ बराबर 9 गुना 9, यहाँ पर क्या लिख देंगे 9 गुना 10 के पावर 9, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये भी हम उसके जगह पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो प्रूफ करना है, इसीलिए आप इतना ये सब नहीं लिखिएगा, आपको यहाँ तक आना है, उसके बाद डायरेक्ट एगो है मान अथवा एगो मान और लिख दीजिएगा, यही प्रूफ हो जाएगा। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव के लिए सब याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम एक्स्ट्रा में बात कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका मान कितना होता है, तब तक आप इसका जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है अगर आपको कूलम का नियम परीक्षा में पूछता है तो आप वहां तक जो है प्रूव कर दीजिएगा। ये एक्स्ट्रा में नॉलेज है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम बोलेंगे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता अथवा पराविद्युतांक, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी कहेंगे। तो यहाँ विद्युतशीलता या इसको पराविद्युतांक बोल सकते हैं। इसका जो मान होता है, आपको अगर परीक्षा में मान पूछे तो वो मान आप बोल दीजिएगा 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप जो है बोल सकते हैं, या अगर आपको मात्रक ऐसे लिखना हो तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, मात्रक को यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं जो है अब यहाँ पर आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगता है
कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में वो लिखिए, और हमारे इस वीडियो अगर चैनल पर अगर चाहते हैं हमसे पढ़ने के लिए कोई टॉपिक ऐसा है तो कमेंट में ये भी लिख दीजिएगा सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं आपको जो है उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।